आज झुंझुनू नगर परिषद में हमारे पार्षदों द्वारा 3 दिन से आयुक्त महोदय का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। विरोध के पेटे उनकी कुछ मांगे थी, वार्डों का विकास था, उसमें उनके प्रति वो खुश नहीं थे। कुछ ठेकेदारों के भुगतान और भी कई तरह के पट्टों का और जो भी नगर निगम की समस्याएं थी, चाहे पेयजल आपूर्ति हो, बिजली हो, लाइट हो, इस तरह से तरह तरह की समस्याएं थी। उसके लिए हमारे पार्षद महोदय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता और वर्तमान में जो सांसद प्रत्याशी सुखगुन जी चौधरी ने इन सभी पार्षदों को मेरे निवास पर बुलाया और इनकी सारी बातों को बहुत ही गहनता से सुना, नोट किया और उसके बाद में सभी सांसदों को आश्वस्त किया है कि राजस्थान सरकार से जितने भी आपकी मांगे हैं और जो भी डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो रुक गए हैं, उनको पूरा दोबारा से मैं गति दिलवाऊंगा। उसके लिए भाजपा की तरफ से राजेंद्र भामू मेरा प्रतिनिधि होगा और आप सभी आयुक्त महोदय से मिलकर अपनी बातें रखें। और आयुक्त महोदय से भी उन्होंने दूरभाष पे बात की, उन्होंने भी सकारात्मक जवाब दिया है कि जो भी कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया और किसी कारण से कोई इनके मन में भ्रांति है, वो सारी मिल बैठ के हम दूर कर लेंगे और आगे से ऐसा कोई वातावरण नहीं बनेगा और किसी को शिकायत नहीं रहेगी। तो धरना प्रदर्शन खत्म हो गया क्या? हाँ, आज हमने सुखगन जी के आश्वासन पर और मेरे कहने से इन लोगों ने, धरना पहले भी नहीं था, एक विरोध प्रकट था इनका कि भाई हम विरोध प्रकट कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं थे कार्यशैली से, नगर परिषद से, उसका विरोध किया था। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है कि भाई आयुक्त महोदय से भी बात होगी, कलेक्टर मैडम से भी बात होगी, एसडीएम साहब से, तहसीलदार जी से 2-3 दिन के दौरान आपने जो बातें रखी, उन्होंने सारे प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया है। और उसके पेटे सुखगुन जी चौधरी और मैं राजेंद्र भामू ने इन सभी हमारे जो भी जुझारू और कुशल पार्षद हैं उनको मान सम्मान देते हुए इनसे आग्रह किया है कि एक बार आप हमसे ये बातें रखिए, उनका हम आपका जल्दी से जल्दी महीने भर में इसका सारा निष्ठान करेंगे और आप लोगों को संतुष्ट करेंगे, झुंझुनू की जनता को परेशान नहीं होने देंगे। इनकी बातें बहुत जायज़ हैं और निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कमियां इसलिए भी हुई और ये जो भी मन में शंकाएँ हुई उसके कारण आचार संहिता भी एक कारण था। कुछ चीज़ें आचार संहिता के कारण नहीं हो पाई तो उसके अंदर सरकार भी असमर्थ हो जाती है, कई बार ऐसी कारण संवैधानिक प्रॉब्लम थी। नहीं, आपके पार्षद ये कह रहे थे कि हमारा एजेंडा ये है कि नगर परिषद बचाओ, अनिता कीचड़ को हटाओ, उसमें उसका क्या पार्षदों की ये मांग थी? भाई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, आयुक्त कोई भी हो, पार्षद तो डेवलपमेंट के लिए बना है, उस जो भी उसका वो वार्ड है। नहीं, पार्षद अपना एजेंडा बता रहे थे, हमारा तो एक ही एजेंडा ये बता रहे थे तो कोई समझाइश से सामने रखा हमने तो नहीं, वो तो हमें रखा है, वो सुना है नहीं इनका, वो तो ये तब है ना जब पार्षद ये नहीं, वो सॉरी आयुक्त नहीं कर पाएगी तो एजेंडा है, उसमें क्या है भाई। आयुक्त कोई भी हो, उसमें कोई अनीता कीचड़ या उससे कोई मतलब नहीं है। पार्षद महोदय को तो उसका विकास चाहिए, सही काम है, जो भी जनता परेशान नहीं है उसके लिए है ये जनप्रतिनिधि। तो वो आज के दिन अनीता जी थी तो अनीता जी का नाम ले दिया, व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। आयुक्त महोदय से यही था कि हमारी जो भी समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा, ये तो शिकायत थी। नहीं, जो कह रहे थे वो बात है कि हाँ नहीं कह रहे थे, बात सही है, लेकिन अनीता जी से व्यक्तिगत थोड़ी है कोई। भाई कोई भी आयुक्त रहे, हमारा काम नहीं करोगे तो हम उसको नहीं रखेंगे, ठीक है, लोकतंत्र में ये जायज है। सरकार का राजपत्र है जिसके ऊपर आरोप लगे हों, आरोपित हो, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। वो कानून का काम है, वो अपना काम करेगी। तो ये फील्ड पोस्टिंग में जायज मान रहे हैं? समझे नहीं, हम जनता के आदमी, ये कानून के अंदर है तो कानून अपना काम कर रही है, उसमें हमारा क्या दखल? वो तो हमारी क्या दखलंदाजी है उसमें? वो तो कानून है, वो अपनी जगह अपना काम करेगी, उसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक।